इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के जीवन के संबंध में। हम किताबों में, इतिहासों में पढ़ते हैं स्वर्ग और नरक। एक बात का आप हमेशा ख्याल रखना, जिस स्वर्ग और नरक की चर्चा हम किताबों में और इतिहासों में पढ़ते हैं, साधु संतों के मुखों से सुनते हैं, वो स्वर्ग और नरक हमें कब मिलेगा? वो स्वर्ग और नरक है कहाँ? वो स्वर्ग और नरक कैसा जीवन है वहां? संसार में दो रास्ते हैं, एक रास्ता है स्वर्ग का और एक रास्ता है नरक का। जब ये दोनों रास्तों से हम छूटते हैं तो मोक्ष का रास्ता मिलता है। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर की दुनिया में नहीं है। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर की दुनिया में नहीं है। स्वर्ग और नरक हमारी अपनी दुनिया में है। ख्याल करके रखना, जिसका वर्तमान का समय अगर स्वर्ग जैसा व्यतीत नहीं हो रहा है, उसे भविष्य का स्वर्ग कभी मिलने वाला नहीं है। और वर्तमान का समय जिसका स्वर्ग जैसा व्यतीत हो रहा है ना, भविष्य का स्वर्ग उसका स्वागत करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, तुम्हारे वर्तमान के समय को तुम्हें कैसे अच्छा बनाना है। हम भविष्य की कल्पना करते हैं कि हम पुण्य करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, हम धर्म के काम करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और हम बुरे काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो हमें नरक मिलेगा। उस अच्छे भविष्य के लिए अपने वर्तमान के समय को खराब नहीं करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। छोटा सा उदाहरण ये देना चाहता हूं कि आदमी अपने वर्तमान के समय को अच्छा नहीं बना पाता है, केवल भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए चिंता करता रहता है। लेकिन आज तुम क्या कर सकते हो उसके लिए तुम्हारे मन में परवाह नहीं है। मनुष्य जन्म द्वारा बार बार मिलने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, ये मनुष्य पर्याय बार बार मिलने वाली नहीं है। आप सोचोगे आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल कल करते करते काल आ जाएगा, लेकिन कल कभी आने वाला नहीं है। इतना ही विचार करना। एक छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ। मरण को जब प्राप्त हुआ, यमराज जी आए। यमराज ने पूछा कि भाई तुमने जीवन भर तो पाप कर्म किए हैं और थोड़ा सा तुम कभी किसी साधु संत की संगति में चले गए थे। मन नहीं था, लेकिन ओम बिरला जी आ गए तो चले गए हम। कभी बिना मन के भी तुमने पुण्य कमा लिया। ख्याल करना, ये बात का हमेशा विचार करना, बिना मन के भी अगर तुमने साधु संत की संगति करी है तो उसका पुण्य लगेगा ही लगेगा। काजल की कोठरी में कैसो भी सियानो जाए, दाग लागो सो
ओम बिरला जी वाले तो ओम बिरला जी के साथ चले गए, ये प्रमुख सागर जी वाले अभी सब बैठे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो तो उनके साथ वाले उनके साथ ही चले गए, लेकिन ये प्रमुख सागर जी वाले बैठे क्यों? ये तत्व की जिज्ञासा सुनने आए, ये उस परम तत्व को जानने आए। यमराज ने पूछ लिया, एक बात बताओ, तुमने जीवन भर तो पाप किए हैं लेकिन थोड़ा पुण्य भी किया है, उस पुण्य करने में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और पाप किया है उसका तुम्हें नरक मिलेगा। तुम पहले नरक जाना चाहते हो या पहले स्वर्ग जाना चाहते हो? उसने कहा ऐसा ऑप्शन यहां यमराज के घर में भी है क्या? ऑप्शन, चॉइस, ख्याल करना। उन्होंने कहा हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए चॉइस है, तुम्हें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, ये तुम चॉइस करो, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसने कहा मैं पहले स्वर्ग भी देखना चाहता हूं और नरक भी देखना चाहता हूं। यमराज ने कहा यार ये पहली बार ऐसा आदमी आया, ये देखना चाहता। उसने कहा मैं भारत से आया हूं, आप विचार करके रखना, मैं मध्यलोक से आया हूं या बिना देखे दिखाए कोई काम नहीं करते, हमें देखना है स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। यमराज ने एक दूत को भेजा और यमराज ने एक दूत को भेजने के बाद कहा कि इसे स्वर्ग और नरक दिखा के लाओ। यमराज ने जब भेजा, उस व्यक्ति से पूछा पहले क्या देखना चाहोगे? उसने कहा पहले नरक ही दिखा दो तुम, क्योंकि नरक में जाना तो है नहीं है, हमें जाना तो स्वर्ग में है, लेकिन देख तो आए। नरक देखने के लिए जब उसे भेजा गया, वहां बोर्ड, बड़ा साइन बोर्ड लगा था नरक, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसका बड़ा स्वागत, उसके लिए बड़े डांस चल रहे हैं, उसके लिए बड़ी शराब चल रही है, सब तरफ लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बड़े आनंद में, बड़ा ढोल धमाके हैं, संगीत है, कहीं क्लब चल रहे हैं, कहीं डांस पार्टियां चल रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उसने कहा ये नरक है। उसने कहा यमराज को शायद गलतफहमी हो गई है, यहां पे स्वर्ग लिखना चाहिए था। उसने कहा कोई बात नहीं, आप तो निर्णय करो। उसने कहा हमने देख लिया तुम्हारा नरक, मुझे नहीं जाना स्वर्ग वर्ग, मैं तो यहीं अच्छा हूं। इतना अच्छा, डांस पार्टियां चल रही हैं, लोग बियर बार खोले बैठे हैं, दारू पी रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, इससे अच्छा। उन्होंने कहा आप तो पहले चॉइस करो, यहां रहना है या वहां। उसने कहा मुझे स्वर्ग दिखा दो, तुम्हारी परिभाषा का स्वर्ग भी मैं देख लूं। और स्वर्ग दिखाने के लिए ले गए तो वहां पे देखा बड़े शांत लोग बैठे, कोई ध्यान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई परमात्मा के सामने हाथ जोड़ रहा है। उसने कहा ऐसा नरक, मेरा तो जितना पुण्य स्वर्ग वाला है वो भी तुम मेरे नरक में लिख दो, मुझे तो वहीं जाना है। उन्होंने कहा चॉइस कर लो, बाद में निर्णय हाँ अरे यमराज जी करेंगे। उन्होंने कहा तुम लोगों को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हमारे मध्यलोक वालों को गलतफहमी नहीं हो सकती है। जिसको तुम लोग नरक कह रहे हो वो स्वर्ग है, और जिसको तुम स्वर्ग कह रहे हो वो नरक है। उन्होंने कहा तुम निर्णय करो कहां जाना चाहते हो। उन्होंने कहा जो तुम नरक कह रहे हो वहीं मैं जाना चाहता हूं, वही हमारे लिए स्वर्ग है। ठीक है, घोषणा की गई कि भाई इनको यमराज का नरक पहुंचाया जाए। नरक में ले जाया गया, बड़ा सम्मान हुआ उसका। जैसे ही वो नरक में गया, अचानक एक ही आवाज हुई, आकाशवाणी हुई, दरवाजे बंद कर दिए जाएं। चारों तरफ के दरवाजे बंद। उन्होंने जैसे ही दरवाजे बंद हुए और उन्होंने कहा जो लोग पैर के बल चल रहे हैं वो सब सर के बल चलेंगे, सीधे से ना चलें तो उनको उठा के उल्टा किया जाए। चारों तरफ से भाले, त्रिशूल, मारकाट शुरू। उस व्यक्ति ने बोला ये क्या है? ये नरक है। वो क्या था?
जो शराब ये चल रही थी, लोग डांस कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, उनने कहा वो नरक आने का विज्ञापन था और ये असली नरक शुरू हुआ है। आप विचार करके रखना, वो नरक आने का विज्ञापन था, अब असली नरक। तो ख्याल करो, विज्ञापन में ज्यादा नहीं झूम जाना, क्योंकि तुम लोग विज्ञापन को देखकर, ऐसे ऐसे विज्ञापनों को देखकर असली माल की परख ही नहीं कर पाते हो। ख्याल करो, हम इतने विज्ञापनों में चले गए कि सही की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी असलियत, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति उस परमात्मा की संस्कृति है, लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति में चले जा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब आजकल के हमारे युवा बच्चे और बच्चियों को हम देखते हैं फटे पुराने कपड़े पहनकर जब आते हैं। छोटी छोटी सी मेरी बातों को बड़े ध्यान में रखें आप। हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो हमें भारतीय संस्कृति को जीवित रखना पड़ेगा, वर्तमान के समय को अच्छा बनाना पड़ेगा। टीवियों पे विज्ञापन देखकर हम तुरंत डिमांड करते हैं और ऐसी ऐसी डिमांडें कर लेते हैं कि हमें जहां विज्ञापन है वहां सही माल मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं। एक युवा को मैं जानता हूं, उसने टीवी में विज्ञापन देखा, एक दाढ़ी बनाने का विज्ञापन, और ऐसा विज्ञापन दाढ़ी बनाने का। अभी एक बात बताओ, दाढ़ी बनाने के विज्ञापन में महिलाओं का क्या काम? लेकिन ये विज्ञापन वाले इतने होशियार, 99% टीवी में जितने विज्ञापन आएंगे कहीं ना कहीं लेडीज जरूर खड़ी होगी। उन्हें आदमी की कमी मालूम है कि आदमी की कमी स्त्री है, तो अब दाढ़ी बनाने वाले विज्ञापन में लेडीज का क्या काम? लेकिन उन्होंने 7 o'clock उससे दाढ़ी बनाई एक युवा ने, और वो दाढ़ी बनाकर जैसे ही बाहर निकला तो चार पांच लड़कियों ने उसे घेर लिया और बड़े प्यार से उसके चेहरे पर, दाढ़ी पर हाथ लगाया, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। एक मन चला युवक ने कहा ये अच्छा बात है। वो भी 7 o'clock ब्लेड लेके आया और दाढ़ी बनाई, और दाढ़ी बनाकर जैसे ही घर के बाहर आया 4-5 कुत्तों ने घेर लिया उसे। वो तो लाया था कि 4-5 लड़कियां घेरेंगी, लेकिन विज्ञापन में फंस गया। ख्याल करना, जितने जितने विज्ञापन हम देखते हैं वो हमें भटकाते हैं। बाहर के विज्ञापनों में हम उलझे नहीं, हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। तुम्हारे पास बहुत कुछ है। हम बाहर के लोकेशनों में, बाहर की भौतिक आकर्षणों में फंस जाते हैं और फंसने के बाद हमारा जीवन नरक में हो जाता है। ख्याल करो, हम अपने उस जीवन को बड़ा प्रेम से समझने का प्रयास करें। तुम्हारे जितने अच्छे भाव, जितने अच्छे परिणाम, जितने अच्छे विचार होंगे ना, उतना अच्छा तुम्हारा जीवन बनता चला जाएगा। नरक और स्वर्ग। नरक क्या है? जब तुम्हें क्रोध आता है तो समझ लेना तुम नारकी जीव हो। जब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या का भाव आता है तो समझ लेना तुम नारकी जीव हो। जब तुम्हारे अंदर छल कपट का भाव आता है तो समझ लेना तुम नारकी जीव हो। क्रोध की बहुलता नरक में है, और शांत मन होता हो, समर्पणता का मन होता हो तो समझ के रखना तुम स्वर्ग में हो। क्रोध और नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। नरक और स्वर्ग तुम्हारे पास है, तुम इसी सृजन कर सकते हो। अगर तुम्हारा वर्तमान का समय अच्छा शांत तरीके से व्यतीत होता है तो समझ के रखना तुम्हारा स्वर्ग का सृजन हो रहा है। और वर्तमान का समय अगर तुम्हारा संक्लेशित परिणाम से जा रहा है, आपाधापी में जा रहा है, तो समझ के रखना तुम कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी धर्म करो, अगर तुम्हारे मन में क्षण क्षण में राग द्वेष क्रोध बरस रहा है तो तुम्हें नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता है।
हमारे पूज्य मुनि तरुण सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते थे, जहां तर्क है वहां नर्क है, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। तर्क है वहां नर्क है। अगर आपके घर में तर्क चल रहे हैं तो समझ के रखना नरक का सृजन हो रहा है। जहां तर्क है वहां नर्क है और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। तर्क नहीं करो। कैसे कैसे तर्क करते हो, कैसे कैसे तुम अपने जीवन को अव्यवस्थित करते हो। कबीर से किसी ने पूछ लिया, विचार करना, अगर आप अपने घर को स्वर्ग जैसा महसूस बनाना चाहते हो ना, तो कबीर की इन पंक्तियों को, कबीर के इस उदाहरण को याद रखना। जिन घरों में लोग हर चाहते हैं मेरे घर का वातावरण स्वर्ग जैसा बने, मैं कहना चाहता हूं तुम्हारे घर का वातावरण स्वर्ग जैसा बन सकता है। कबीर के इस उदाहरण को समझना और अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में लाने का प्रयास करना। कबीर से किसी ने पूछ लिया, आपके घर में, परिवार में इतना सुख शांति का माहौल कैसे बना रहता है? सब लोग आपकी चर्चा करते हैं कि कबीर के घर में कभी झगड़े नहीं हुए, कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी बेमनस्ता की भावना नहीं बनी, इतना प्रेम आपके घरों में क्यों बना है? कबीर ने कहा, बैठो अभी बताता हूं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आखिरकार उस व्यक्ति ने कहा, बताया नहीं आपने। 12 बज गए। कबीर से उसने पूछा कि आपके घर में ऐसा वातावरण स्वर्ग जैसा कैसे है? बताता हूं। 12 बजे। कबीर ने, जब उसने बहुत बार पूछा तो कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज दी, ओ कमला की मां, लालटेन जला के लाना। उदाहरण समझना। दिन के 12 बज रहे हैं, कबीर खुले में बैठे हुए हैं, बंद कमरे में बैठे हो तो चलो लालटेन की जरूरत पड़े। 12 बजे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कमला की मां, लालटेन जला के लाना। और उनकी पत्नी गई, अंदर से लालटेन जला के ले आई। दिन के 12 बजे खुले चौड़े मैदान में, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, वहां लालटेन का क्या काम? लेकिन वो लालटेन ले आई और वहां पर रख दी, अंदर चली गई। जो आदमी पूछने गया था कि घर में सुख शांति कैसे है, तो उसने कहा, हमें तो लगता है कबीर पागल है। 4 घंटे 5 घंटे से मुझे बैठाल के रखा है और अभी तक ये नहीं बताया कि सुख शांति कैसे। और इससे ज्यादा पागल इसकी पत्नी लग रही है। दिन के 12 बजे लालटेन जला के ले आई और ये भी नहीं कहा कि क्यों जी अभी 12 बजे लालटेन की जरूरत क्या पड़ी। कोई बात नहीं। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर। श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की समक्षरण स्थली एवं वरदातादि पंचऋषि राजों की निर्माण भूमि सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में 23